₹33.79 से स्टार्टिंग है 30 फैट का, लेकिन 33 रुपये में कोई गुंजाइश पे दाल है। किसान को कॉस्ट पड़ रहा है, लेकिन अब किसान एगो रखे हुए है कि अपना खाने का भी यूज हो रहा है और जो बचता है शेष वो अपना सब मेहनत कर रहा है सर। उसके अनुसार सरकार चाहे डेयरी जो हमारा है मूल्य नहीं मिल पा रहा है। खुद ही उत्पादन कर रहे हैं तो आप लोग शहर बाजार में जो भी लोग हैं खा रहे हैं, और उसको में सुधार शुरू से यहाँ मेहनत किया है सर। हमारे यहाँ करीब 5,000 जनसंख्या है। यहाँ मोटर पंप से सभी किसानों का काम चलता है, और हरा चारा, सूखा चारा किसान यहाँ उपलब्ध अपना करता है। ये बताएं कि सर कि आप यहाँ पे डेयरी का जो भी फॉर्म का आप इस्तेमाल करते हैं जी, मुझे एक बार ये बताएं कि किस तरीके का यहाँ पे खान पान से संबंधित, रहने सहने से संबंधित, गायों का या भैंस का आप किस तरह का यहाँ पे सुविधा अपनाएंगे? यहाँ डेयरी के माध्यम से हरा चारा समय पर उपलब्ध होता है, कीड़ा के दवा उपलब्ध होता है, उससे किसानों को सही समय पर देते हैं। और किसान अपना घर से भी, हमारे यहाँ चना मसूर ये सब का भी उत्पादन होता है, तो किसान अपना दूध का प्रोटीन बढ़ाने के लिए, फैट बढ़ाने के लिए उसका भी उपयोग करते हैं, जिससे हमारे यहाँ दूध का क्वालिटी अच्छा होता है और हम लोग सुधा में दूध देते हैं। समय से दूध खरीद होता है और समय से दूध जाता है। सुधा में जो आप दूध दे रहे हैं, दूध में और क्या क्या उसमें क्वालिटी आप मिलाते हैं? हम लोग कुछ नहीं मिलाते हैं, हम लोग डायरेक्ट दूध को मतलब किसान से लेते हैं और संघ को देते हैं। हमारा संघ वैशाल पाटलिपुत्र फुलवाड़ी है, वहाँ दूध हम लोग का कलेक्शन सेंटर में जाता है। हम लोग यहाँ पर किसी भी प्रकार का मिलावट किसान नहीं करते हैं। हम लोग सीधे थन से दूध निकाले और उसको सीधा मतलब उसको टाइम से नियमित रूप से हम लोग संघ में डेयरी में पटना फुलवाड़ी पहुँचाते हैं। ये कैसे पता चलता है कि काव का गाय का मिल्क है या फिर शक्ति है या फिर गोल्ड? दूध का स्टैंडर्ड जो है सर वो अच्छी नस्ल पर भी है। यहाँ देहाती नस्ल है, उसका फैट 5048 आता है, जिससे दूध का मतलब गाय में गुणवत्ता ज़्यादा रहता है। जो HF क्वालिटी का रहता है उसका 3031 आता है। तो यहाँ उस तत्व का गाय बहुत कम है सर। हम लोग के यहाँ गाय जो है 10 लीटर से 12 लीटर 14 लीटर ले करता है। जो 10 लीटर करता है उसका स्टैंडर्ड दूध रहता है, उसमें अच्छा मतलब फैट निकलता है। हम लोग गाय का 44 रुपये 46 रुपये ले भी खरीद करते हैं। जब वह बकेन हो जाता है 4 महीना का, उसका बियान का समय हो जाता है, 2 महीना का गाभ रख लेता है, तो गाय का रेट 44 रुपये 46 रुपये भी यहाँ उठता है। आज के भी डेट में एगो गाय है 2 साल से वो मतलब नहीं गाभ रखी है, तो उसका 50-52 का दूध पड़ता है। और उस सब तरह का दूध मिल के कुछ ताज़ा जानवर भी आया है, कुछ पहले का भी आया हुआ है, तो एवरेज हम लोग का 4-6 4-7 का जाता है, जिसका कीमत 41-42 रुपये पड़ता है। और वहाँ से संघ हम लोग का टोटल करके यहाँ देता है। भैंस का भी दूध ले रहे हैं तो 92 रुपये या 90 रुपये भी दूध का पेमेंट कर रहे हैं, जिसका 10-0 12-0 SN फैट आता है, SNF 9-2-9-0। देखिए सर, दूध में गुणवत्ता SNF पर है। SNF जितना अच्छा रहेगा दूध का क्वालिटी उतना बढ़िया रहेगा सर। SNF के लिए क्या करना होता है? SNF नेचुरल रहता है, लेकिन कुछ अगर जैसे अभी गर्मी का समय है तो उसको हम लोग किसान को बताते हैं कि आप 5 लीटर पानी में थोड़ा सा मीठा हल्का नमक मिला के दीजिए, जिससे ग्लूकोज की मात्रा मेंटेन रहे जानवर को, उससे SNF सही रहता है सर। अभी क्या जिस तरह के दूध के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है, दाम जिस तरह से सर किसानों का कॉस्ट पड़ता है, हम सचिव हैं लेकिन हम भी किसान हैं जी, हम भी अपना जो ऐसे गाय रखे हुए हैं, खेती करते हैं, इसके सिवाय कोई भी जॉब नहीं है। तो उस तरह का कीमत मतलब पहले संघ इसका निर्णय लेता था दूध का दाम के लिए, लेकिन अब इसको कम्फेड अपने अंतर्गत में रख लिया, जिससे किसान को कीमत उतना उचित नहीं मिल पा रहा है। तो किसानों यहाँ दूध का कीमत सर 33 रुपये 79 पैसे से स्टार्टिंग है 30 फैट का, लेकिन 33 रुपये में कोई गुंजाइश नहीं है। 26 रुपये चोकर है सर, 55 रुपये दाल है। किसान को कॉस्ट पड़ रहा है, लेकिन अब किसान एगो रखे हुए है कि अपना खाने का भी यूज हो रहा है, और जो बचता है शेष वो अपना समिति में देता है, जिससे उसका पालन पोषण हो रहा है। जानवर का इससे मतलब बेनिफिट नहीं हो रहा है किसान को। अब जो लोग लोकल बेचेगा तो लोग का मान लीजिए कि आपको डेरा में चाहिए, फलना में चाहिए, तो ये सब चीज़ में 10-5 रुपया अधिक ले सकता है आदमी, लेकिन ऐसे नेचुरल इसके लिए जो बाज़ार है उसमें कीमत नहीं मिल पा रहा है, और सरकार का इस पर नियंत्रण है। कुल मिला के ये बात हो गई कि भाई आप जिस तरीके से यहाँ पे जो दूध का आप जो प्रोडक्ट यहाँ पे भेज रहे हैं जी, उसमें आपकी मांग क्या है, क्या क्या चाहते हैं कि उसमें किस तरह गुणवत्ता हो, किस तरह क्वालिटी हो, जिस तरह का हम लोग गुणवत्ता से और मतलब सुबह शाम 4 बजे भोर में उठ के मेहनत कर रहे हैं सर, उसके अनुसार सरकार चाहे डेयरी जो हमारा है मूल्य नहीं मिल पा रहा है किसानों को।
कम से कम अब मिनिमम गाय का कीमत 40 रुपये होना चाहिए सर, लेकिन हम लोग का 34 रुपये है। अब वो तो स्टैंडर्ड हम लोग का जानवर को अपना, अब हम लोग के यहाँ दलहन होता है तो दाल दे के अथी दे के अपना फैट कीमत बढ़ाने के चलते उसको खिला के सर हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन हर जगह हर किसान को ये संभव नहीं है। चोकर का दाम वही बढ़ रहा है, उस अनुसार से दूध का कीमत नहीं बढ़ रहा है। आपके अनुसार क्या होना चाहिए अगर सही मायने हमारे में? अनुसार तो किसानों को दाम मिलना चाहिए सर। हमारा कितना मिलना समिति चाहिए? मिनिमम कम से कम 40 रुपये लीटर गाय का दूध होना चाहिए सर, और और मैक्सिमम में जो है सो ठीक है, लेकिन मिनिमम स्टार्टिंग 40 रुपये होना चाहिए। ठीक है, वो 50 पर 48 पर सीमित हो जाए। जैसे 34 रुपये से लेके हमारे यहाँ हम कीमत किसान को दिए हैं, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड है, 92 रुपये तक के हम कीमत दिए हैं सर। 92 रुपये कीमत है डेयरी का, लेकिन तो उस सभी को पॉसिबल नहीं है कि वो मिल पाता है। वो सब एकदम लास्ट स्टेज में है, जब जानवर भैंस का अब 1 महीना लगेगा, 15 दिन लगेगा, 1 सांझ लगता है, तब उस स्थिति में जाके वो कीमत मिल पाता है। गाय और भैंस की जिस तरह की अभी स्थिति बनी हुई है जी इस ऋतु में, इस गर्मी के सीजन में, क्या लगता है आपको किस तरह का यहाँ पर प्रिकॉशन रखना चाहिए? ना, क्या खेती करना चाहिए? अभी तो गर्मी के अनुसार सर 100 लीटर दूध हमारे समिति में भाग गया है, और संघ की स्थिति जब एक समिति का यह हाल है तो आगे के और समितियों से तो लेकर बहुत दूध कम गया है सर। गर्मी में सबसे ज़्यादा परेशानी है भैंस के लेके। तो क्या दूध बढ़ाने के लिए क्या सुई का इस्तेमाल करती है? जी ना, हम लोग केवल खाना खिलाते हैं। अब जैसे अभी सूडान हुआ चलेगा, अब कुट्टी है, भूसा है, यही हमारे यहाँ मिक्सिंग का कोई भी काम नहीं है। हम लोग जो डायरेक्ट दूध गाय देती है थन से निकाल के उसको 10 मिनट के अंदर हम लोग केन में खरीद लेते हैं, और 45 मिनट यहाँ खरीद सर चलता है। उसके बाद हमारे यहाँ से 5:45-6 बजे गाड़ी यहाँ से दूध लेके चली जाती है, जो संघ के माध्यम से सुविधा उपलब्ध। आपको लगता है कि इस चीज़ से अभी फिलहाल राहत है कि हाँ भाई चलो अभी यहाँ तो अभी 100 तो कम हो ही है आपकी, लेकिन अगर इस ऋतु में अगर आपको इससे बढ़ोतरी मिल जाए तो क्या करना चाहिए? अब बढ़ोतरी के लिए तो मौसम सर है, टेम्परेचर पर नहीं, इसके सर अलावा मतलब और क्या फैसिलिटी आप यहाँ पे चाहते हैं? तो सरकार से फैसिलिटी। क्या मांगे कुछ इसके बारे में? सरकार से तो हमारी मांग है कि किसान को, जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि आय बढ़ावेंगे, दोगुना करना है, चौगुना करना है। हाल फिलहाल में हमारा बिहार सरकार भी हम लोग से रिकॉर्ड मांगे कि 2023 में अप्रैल में कितना आप लोग किसान का लीटर में दूध लिए हैं, उस पर अनुदान देंगे, लेकिन आचार संहिता है तो आया भी नहीं है, और आएगा कि नहीं आएगा इसके माध्यम में कोई, अब तो सरकार का ही निर्णय है। किसान के प्रति खाली सर चुनावी माहौल में काम किया जाता है, लेकिन उसको अथी निचली स्तर पर उसको कोई सुविधा नहीं है। आप चाहते नहीं, हैं क्या सरकार से? यहाँ सरकार से न कोई डॉक्टर आता है। हम तो सरकार से चाहते हैं कि मेरा पंचायत है, यहाँ 7 गो वार्ड है, यहाँ कम 6000 अथी सर जनसंख्या है, हमारे यहाँ कम से कम 400 जानवर है, उसके लिए व्यवस्था होना चाहिए, डॉक्टर की व्यवस्था होना चाहिए। हम लोग डॉक्टर का व्यवस्था, हम लोग के डेयरी की तरफ से सीमन का व्यवस्था होता है, लेकिन डॉक्टर डेयरी में उतना उपलब्ध नहीं है। सरकार भी इसमें अगर योगदान देती तो हम लोग किसानों को राहत होगा। अभी एक गाय बीमार है, उसको देख के अभी आए हैं दोपहर में, तो मतलब यहाँ अपना प्राइवेट जो झोला लेके सीख रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, उसी लोग से ट्रीटमेंट कराता है किसान। इसका मतलब इसमें कुल कॉस्ट मिलाकर यहाँ आता पे है। ऐसे कोई पशु का भी कोई व्यवस्था नहीं है? पशु का डॉक्टर पशु को देखने का कोई व्यवस्था नहीं है तो कोई पशु का हमारे। भी डॉक्टर नहीं है? जी ना, यहाँ कोई सुख सुविधा कोई नहीं झोला है। छाप डॉक्टर यहाँ पे नहीं है? बस अब आपसे काम ले लें, चाहे अब हम कुछ बताए। 25 साल मेरा समिति का हो रहा है सर, 11 मई को 25 साल मेरा डेयरी का हो जाएगा। हम लोग किसान को प्रोत्साहन में हर साल बोनस वितरण करते हैं। हम बोनस वितरण भी बनाए किसानों का 2022, 23, 24 का जो भी लोग किसान दूध दिए हैं उनका हम सर समूचा अमाउंट बनाए हुए हैं। ये लोग का बोनस वितरण करेंगे 11 मई को। जी। 11 मई को मतलब 25वां साल था, उसी डेट को बोनस बांटना था, लेकिन आचार संहिता के चलते अभी टेबल बोनस वितरण होगा, जिसके चलते संघ से नहीं कोई लोग आवेंगे, ना हमारे अति प्रबंधक आवेंगे, ना हमारे चेयरमैन आवेंगे। तो हम तो किसान को मतलब प्रोत्साहन करने के लिए अपना तरफ से डेयरी ही करता है, डेयरी ही करते हैं। इस पर हमारा सरकार कोई नहीं करता है कि नहीं समिति किसान को इस तरह से कर रहा है तो नहीं इसको हम और आगे लेके चले। इसके प्रति सरकार को ध्यान देना चाहिए, संघ से इसके बारे में रिपोर्ट लेना चाहिए कि हाँ कौन समिति में कितना मतलब दूध खरीद हो रहा है, किसान को सही समय पर भुगतान हो रहा है, या सही समय पर उसका बोनस वितरण 2 रुपया है सर, लेकिन मेरे पास जो उससे 2 रुपया बेनिफिट हुआ उसको हम कंटिन्यू देते हैं सर, कि किसान में असंतोष ना हो। और हम लोग ही उत्पादन कर रहे हैं, तो आप लोग शहर बाज़ार में जो भी लोग हैं खा रहे हैं, और उसको मैं शुरू से यहाँ मेहनत किया है सर हम लोग, तो उसमें जुड़े हुए हैं। और तो लोकल भी खुल रहा है, राज खुल रहा है, अमूल खुल रहा है, लेकिन पंचायती सिस्टम से खुल रहा है। यहाँ प्योर कोऑपरेटिव है, यहाँ कमेटी है, यहाँ किसान है, यहाँ आम सभा होता है।